हेलो हाय लिब्रा, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है और वो कब तक आपके लाइफ में फिर से एंटर होंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि लिब्रा के पर्सन के माइंड में लिब्रा के लिए क्या चल रहा है। लिब्रा के पर्सन के माइंड में लिब्रा के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। लिब्रा की लव लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ, लिब्रा के पर्सन के बारे में बताइए। बॉटम की एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बॉटम की एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा, आपका जो पर्सन है ना, वो अभी आपका शायद से इस बंदे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ओके, और ये ना जो पर्सन है ये ना अभी कंफ्यूज थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनके माइंड में चल रहा है कि क्या मुझे लिब्रा के तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लिब्रा से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे मुझे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे इनकी पिक हो रही है कि कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है इस पर्सन की। मुझे कुछ लिब्रास का दिखाई दे रहा है कि आपका जो बंदा है ना, उसने कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस डाले हुए हैं, या बेसिकली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप भी ना इस पर्सन के लिए थोड़े बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो कि भाई मेरे को इस पर्सन के साथ बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब ये पर्सन अभी मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिस वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक मिनट, पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई है जिस वजह से ना आप थोड़े से ना मतलब डर रहे हो इस पर्सन से कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर अंदर ना एक ही डर लगा रहता है कि अभी ये पर्सन आपको मतलब क्या बोलेंगे, अभी इनका आपके तरफ क्या एक्शंस होगा, या ये आपके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे एंड ऑल। ऐसे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। बेसिकली दिख रहा है ना कि लिब्रा, अब थोड़े बहुत ना मुझे डर की एनर्जीज़ में और ना अंदर ही अंदर मेंटली आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि भाई मैं इस पर्सन से कम्युनिकेशन करूं कि ना करूं। तो मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है ना, वो खुद ही अभी रेजिस्ट कर रहा है शायद से आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई है जिस वजह से ये पर्सन है ना थोड़ा सा मुझे ईगो में दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लिब्रा ईगो की आ रही है कि इनके दिमाग में ना ईगो चढ़ गया है कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और पर्सन मुझे यहाँ पे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये एज में ना थोड़े से आपसे बड़े हो सकते हैं, ऐसे भी दिख रहा है। आप दोनों में एज गैप है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। और एज गैप मतलब ज़्यादा एज गैप, 6 से 7, 5 to 6 ईयर का एज गैप आपका रह सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ लिब्रास के पर्सन का ऐसे दिख रहा है ना कि ये ना, मुझे सन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो भी हिडन चीज़ें हैं ना, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बट कोई थर्ड पर्सन है जो कि ना इनको आपके साथ वो सारी चीज़ें करने नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना कि कोई ना कोई है लिब्रा आप दोनों के बीच में। ये कोई फीमेल एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो फीमेल एनर्जीज़ है ना, इनको आपके तरफ ना कोई एक्शन लेने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पीछे खींच रही है, ऐसे दिख रहा है। मतलब जब भी ये आपके तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तब वो जो एनर्जीज़ है वो इस पर्सन को ना पीछे खींच रही है, ऐसे दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और इनके माइंड में ना आपके साथ फैमिली बनाने का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये पर्सन ना आपके मतलब इनके ड्रीम में ना ये ऐसे आपको बोलते नहीं रहेंगे, बट इनके ड्रीम में आप बहुत ज़्यादा आते हो लिब्रा। और ये ना आपके बारे में सोचते हैं कि अगर हमारी फैमिली होती या हम दोनों साथ में होते तो कैसे होता, क्या होता, ये बहुत सोचते हैं आपके पर्सन। बट थोड़ा सा इस पर्सन का मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि उसका सन साइन लियो हो सकता है या एरीज़ हो सकता है। सैजिटेरियस एनर्जीज़ दिखाई दे रही है।
और ये पर्सन का ना थोड़ा सा ईगो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आया हुआ है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अभी आपसे डील भी कर रहे हैं ना, तो ये ईगो से डील कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। आपसे बात भी करते रहेंगे तो भी मतलब आपका इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। इमोशनली मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि इमोशनली अनअवेलेबल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बातें आपसे करते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं इनके विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ आपके पर्सन के लिब्रा क्या एक्शंस होंगे आपके तरफ। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि विद इन 10 डेज़ लिब्रा के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। विद इन 10 डेज़ लिब्रा के पर्सन के लिब्रा के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। विद इन 10 डेज़ लिब्रा के पर्सन के लिब्रा के तरफ क्या एक्शंस होंगे। बैलेंस लाना चाहेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा अगर हुआ है अपने पर्सन के साथ, आपने और बिकॉज ऑफ फाइट आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये मुझे गुस्सा है ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, और मुझे थोड़ा बहुत इनकी एनर्जीज़ थोड़ी मतलब थोड़े ये पेशेंस लाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज आई है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो बैलेंस लाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लिब्रास के पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और मुझे ना यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ना कुछ आपको देना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आया है विद द 10 ऑफ कप्स। तो अगर इस रिलेशनशिप में मतलब ऐसे रहेगा ना कि इमोशनली अगर ये पर्सन अनअवेलेबल रहेंगे, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, तो और उस वजह से मतलब आपको टाइम ना देना या आप जो बोलो वो ना सुनना, ऐसे अगर ये पर्सन करते रहेंगे ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी ये उस सिचुएशन में एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। और आपको ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब पेंटिकल यहाँ पे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, लक चेंज करना चाहते हैं। और ये कनेक्शन जो है ना वो मुझे सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा लिब्रा दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सोलली कनेक्टेड है। तो मैं देख सकती हूँ कि यस, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, शायद से आपने इनकी बहुत हेल्प की है लिब्रा, मतलब इनको एज़ लाइक मदर की तरह समझाया है, इनको बहुत सपोर्ट किया है। इस वजह से ना ये अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी ये खुश नहीं है, किसी और के साथ रहेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे भी इनकी आर्ग्यूमेंट्स ही चल रही है। और ये ना वहाँ से आके आपको बताना चाहते हैं, ये कुछ ना आपसे हाइड करके रखे हुए हैं लिब्रा, जो कि ये आपको ना शेयर करना चाहते हैं, आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मुझे विद इन 10 डेज़ आप दोनों का कम्युनिकेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी जो आपकी सिचुएशन है कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन आपकी विद इन 10 डेज़ चेंज होगी। और बेसिकली मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए भी दिख रहा है। अभी देखते हैं अगर आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है तो आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। लिब्रा के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, मुझे ओवरऑल नेक्स्ट एक्शंस बताइए। लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस, लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस लिब्रास के लिए क्या है। लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस लिब्रास के लिए क्या है। लिब्रा के पर्सन को लगता है आप लव के लिए वर्दी हो। मुझे यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा था कि ये वन साइडेड लव था, मतलब इस रिलेशनशिप में लिब्रा आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, मतलब इनसे ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और इसका रियलाइजेशन इनको हो रहा है। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन को ना कुछ साइन मिल रहे हैं डिवाइन से, ऐसे दिखाई दे रहा है। और वो उनको भी खुद को पता नहीं चलता, बिकॉज मैस्कुलाइन, अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज़ रहोगे और वो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ रहेंगी, तो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को साइन एंड ऑल वो सब पता नहीं चलता है। ओके, सून आपको मैसेज कर सकते हैं फॉरगिवनेस के लिए, माफ़ी मांग सकते हैं अगर कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है या बोला है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे क्राइंग एंड डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से डील कर रहे हैं।
एंड आपसे दूर होने के बाद इनका जो डिप्रेशन लेवल है, शायद अगर ये थर्ड पर्सन के साथ भी रहेंगे तो भी वो जो उस पर्सन की एनर्जीज़ है वो इनको हील नहीं कर रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रहे हैं। ओके, मेजर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेक द एफर्ट्स, आपके पर्सन है ना इस रिलेशनशिप में अभी ट्राई कर रहे हैं कि एफर्ट्स लेना चाहते हैं। अगर प्रीवियसली ये एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, मतलब इनको ऐसे लग रहा था कि मेरा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लेना मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जीज़ है, तो अभी ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं। और मुझे आपके पर्सन आपके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं और जल्द से जल्द आपको जो आंसर चाहिए ना उसका आंसर देंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन विद इन 10 डेज़ में आप जिस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग देखते हो उससे किससे हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली, अगर ये पहले अनअवेलेबल रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट एंड ऑल में रहेंगे, तो अभी ये ना फेमिनाइन एनर्जीज़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इनका थोड़ा सा मुझे लविंग नेचर भी दिख रहा है कि आपके सामने विद इन 10 डेज़ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।